दोस्तों आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का फाइनली एडमिट कार्ड जो है वो आ गया है। हम लोगों ने इसका वीडियो भी जो है वो देखा था कि 28 तारीख को 1 मार्च को एग्जाम है। 3 शिफ्ट का डेटा हमें मिला है। 8 बजे की रिपोर्टिंग टाइम है, 11 बजे की, 11:30 की और जो है वो 3 बजे की रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने क्लासेस हम लोगों की चल रही है, मैराथन चल रहा है और हमें थोड़ा सा ये आइडिया है कि पेपर का जो पैटर्न है एज कंपेयर टू अदर एग्जाम्स, ठीक है, थोड़ा सा आसान लेवल पे आता है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके ज्यादा होते हैं। मैं आपको ये लगातार कह भी रहा हूं कि लास्ट के जो भी आपके जितने दिन बचे हुए हैं, अब तो कम ही दिन बचे हैं, डेली एक मॉक देने की कोशिश करें, है ना। और अगर आप कंप्लीट फिलहाल फोकस्ड स्टूडेंट है कि जहां आपके पास आरबीआई ही अभी सामने टारगेट है, एक से ज्यादा मॉक भी आप दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ चीजों को अगर मैं आपसे शेयर करूं, जैसे मैं आपको जरा 2000 जो है वो 21 का पेपर दिखा रहा हूं। आपके सामने ये अटेम्प्ट्स क्या कहता है। ये अटेम्प्ट्स आपसे ये कहता है कि सर पेपर का पैटर्न तो मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है। 100 में से मतलब 120 में से अगर एक स्टूडेंट निकल के ये कहता है, मेजॉरिटी का स्टूडेंट ये कहता है कि सर मैंने 100 के करीब कर लिए हैं, इसका मतलब ये है कि हम ये माने कि चलो 2 4 5 स्टूडेंट कह रहे हैं मतलब बहुत ही पढ़ाकू होंगे, बहुत ही पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए एक्सेप्शन है। बट मेजॉरिटी अगर ऐसा कहती है, इसका मतलब ये है सर कि कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है, आप ठीक ठीक एक अटेम्प्ट जो डिसेंट अटेम्प्ट्स होते हैं वो आप यहाँ पे बना पाएंगे, जो कि बच्चों ने बनाया भी हुआ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि चाहे 23 से 26 का स्कोर, 21 से 24 का स्कोर, 22 से 25 का स्कोर, या मैं कहूं 22 से 24 का स्कोर, ये एवरेज हमें हो सकता है इस बार भी देखने को मिले। देखिए, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इस बीआईपीओ का जो पैटर्न चेंज हुआ है, जिसमें पजल ज्यादा पूछी गई है, जितने भी क्लरिकल लेवल या असिस्टेंट लेवल के एग्जाम्स हैं, हो सकता है हमें इसमें भी ज्यादा पजल देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी अगर आप देखें तो जो भी क्लरिकल लेवल एग्जाम हुए है ना, इसके बाद नाबार्ड का जो एग्जाम हुआ है, सभी में ये है कि बच्चों के अटेम्प्ट्स जो हैं वो अच्छे खासे हमें देखने को मिले हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने अच्छा खासा अटेम्प्ट किया है। जरा इस पेपर को देखिए आप। 7 लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट मंडे टू संडे, 7 लोगों का लीनियर, इनइक्वालिटी, कोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक, डायरेक्शन और मिसलेनियस के क्वेश्चन। ऐसा कोई पैटर्न है ही नहीं जिसको आप ये कह सकते हैं नहीं सर इसको मैं स्किप कर देता हूं, इसका लेवल बहुत हाई था। ऐसा नहीं है सर। और ये मैं एक शिफ्ट दिखा रहा हूं, लगभग सभी में जो है वो ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला था। सेम अगर आप इंग्लिश देखें, आरसी, एरर करेक्शन, मिसस्पेल्ड, सिंगल फिलर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसमें भी अगर आप टोटल यहां पे देखेंगे तो डिसेंट अटेम्प्ट्स बच्चों के 21 से 24 जैसा मैं आपको दिखा रहा था वैसे अटेम्प्ट यहां पे बने हैं। इसके बाद अगर मैं थोड़ा क्वांट को देखूंगा तो क्वांट में टेबुलर डीआई, कैसलेट डीआई, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज और अर्थमेटिक के 8 क्वेश्चन। ये जब मैं अरुण सर से इसका रिव्यू ले रहा था तो अरुण सर ने क्लियर कहा कि सर किसी को अगर ये मालूम है ना कि टेबुलर पजल क्या है, कैसलेट क्या है और डीआई का एक बेसिक पैटर्न जिसमें परसेंटेज है ना, एवरेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, इनके पैटर्न का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, किसी को इतना आइडिया है तो सर बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर पाएगा। अब जब आपने पेपर देख लिया, अटेम्प्ट्स आपने देख लिए, तो थोड़ा सा जरा आप जोन को गौर करिए। ये आपके सामने जोन दिया हुआ है। इस जोन में कुछ चीजें आपको समझनी होगी। देखिए, 2 से 3 जोन, जैसे स्पेशली अगर मैं यहां पे एक तो कानपुर को यहां पे डेडिकेट करूं और एक मैं यहां पे अगर जो है वो मुंबई वाला जोन इसमें मेंशन नहीं है क्या? तो यहाँ पे हाँ ये रहा इस साइड, तो मुंबई वाला जोन भले आपको इस बार नंबर कम दिख रहा है, मतलब क्या कहते हैं इसका नंबर कम हो, लेकिन आपको इसमें ये समझना पड़ेगा कि अटेम्प्ट्स बच्चों के अच्छे खासे जो है वो होते हैं। 90 to 93 अटेम्प्ट्स। इसके बाद अगर आप देखें थोड़ा सा यहाँ पे 111 आपको कानपुर लखनऊ में दिख रहा है। हाईली कॉम्पिटेटिव एरिया आपका कानपुर लखनऊ होता है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, हैदराबाद जोन को भी एक कॉम्पिटेटिव जो है वो कह सकते हैं। चंडीगढ़ काफी कॉम्पिटेटिव, मतलब ये मैं केवल और केवल इसको सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट तक इसको सीमित नहीं रखूंगा। ऐसे कोई भी एग्जाम चाहे क्लरिकल लेवल को हो, किसी भी लेवल के हो सर, ये वाला जोन हमेशा कॉम्पिटिटिव हमने देखा है। और अगर आप कैटेगरी वाइज भी देखें, आप यहाँ पे देखिए 104 ईडब्ल्यूएस का है, 103 एससी का है, तो आप अगर अदर कैटेगरीज से भी हैं तो भी आप बहुत ज्यादा डिफरेंस लेके मत चलिए। मैं ये बार बार कह रहा हूं, इवन मैं एक्स सर्विस मैन कैटेगरीज को भी कह रहा हूं कि आपको इस बार आरबीआई असिस्टेंट
स्टूडेंट के अंदर वो जो 7%, मैक्स टू मैक्स 10% का डिफरेंस होगा, इससे ज्यादा डिफरेंस आपको एग्जाम में कट ऑफ के नंबर में नहीं देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैं थोड़ा सा कहूंगा जिन लोगों ने कानपुर लखनऊ से फॉर्म भरा है, ठीक है, चंडीगढ़ से जिनने फॉर्म भरा है, इसके बाद अगर मैं देखूं जम्मू जोन भी ठीक है, ओके, इसके अलावा इस साइड अगर मैं आऊं, इस साइड के जोन कौन कौन से, न्यू दिल्ली का जोन, पटना रांची भाई हाईली कॉम्पिटिटिव होता है, पटना रांची हाईली कॉम्पिटिटिव आपका जोन होगा। तो यहां पे भी आपको ध्यान रखना होगा। देखिए कोशिश आपको क्या करनी है, आप इस चीज को समझिए, जब हम इन नंबर्स को देखते हैं, इन नंबर्स के बिहाफ में अपनी तैयारी को फोकस कर रहे होते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि जब हम मॉक देते हैं, हमें सबसे पहला काम मेक श्योर करना है कि हमारी एक्यूरेसी, क्योंकि होता क्या है जब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, तो हम एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस में होते हैं, तो उसको तो हम कर ही लेंगे। और मेजॉरिटी में गलती ये होती है कि आप करके आ जाते हैं लेकिन आपको अपनी मिस्टेक नहीं पता चलती है। तो एक्यूरेसी मैं प्रायोरिटी दूंगा, इसके बाद सेकेंडरी में फोकस करूंगा स्पीड पे। अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है, एक्यूरेसी आप समझ रहे हैं, तो स्पीड तो खैर आप बना ही लेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर मुझे कोई पैटर्न ऐसा लगता है जिसका लेवल अप शायद हो। लगभग आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको पटना रांची जरूर टारगेट करिए, थोड़ा फोकस होकर देखिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कानपुर लखनऊ हाईली अगर मैं कहूं कॉम्पिटिटिव जोन होगा, है ना, चंडीगढ़ का भी जोन यहाँ पे है। और नंबर देखिए जयपुर जोन को भी कम मत मानिए भाई, जयपुर जोन को भी एक जो है वो हाईली जो है वो कॉम्पिटिटिव जोन जो है वो कहा जाता है। चंडीगढ़ मैंने आपको बताई दी। और कैटेगरी वाइज भी अपने आप को देखिए, कैटेगरी वाइज भी कह रहे सर मेरी तो कैटेगरी ये है, मुझे तो अच्छा खासा डिफरेंस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है सर। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, आखिरी एग्जाम कब हुआ था 2021 में, तब की अवेयरनेस और आज के अवेयरनेस को आप डिफरेंशिएट तो करेंगे ना सर। आज तो आप ये मानेंगे ना कि आज आप आरबीआई अटेंडेंट असिस्टेंट सोशल मीडिया पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, तो आपको हर एक प्लेटफॉर्म जो भी, देखिए यूट्यूब के अंदर कोई भी है वो एक डिसेंट इंफॉर्मेशन ही देते हैं, तो सबके पास सारी इंफॉर्मेशन है, आप इमीडिएट कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम को फोकस करता है, सभी को डिटेल नॉलेज है, सभी को मालूम है कहाँ क्या कंपटीशन कैसे है। तो अब का कंपटीशन 21 के कंपटीशन से काफी अलग हो चुका है, ठीक है। हो सकता है नंबर्स में हमें अच्छे खासे वेरिएशंस देखने को मिले। तो मैं आपको बार बार सिर्फ एक चीज कहूंगा कि अपने कॉन्सेप्ट को आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। आपका ज्यादा फोकस इस चीज में होना चाहिए कि मेरी एक्यूरेसी बेहतर हो, मेरी स्पीड जो है वो बेहतर हो। और स्पीड तो चलिए आपकी बन जाएगी क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कोशिश करें आपका एक्यूरेसी जो है वो अच्छा खासा यहां पे बन जाए। अगर आप एक्यूरेसी गेम को जीत जाएंगे तो आप जो है इस एग्जाम में तो बेहतर स्कोर कर ही लेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट करिएगा, हालिया जो आपने आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट का जो मॉक दिया होगा, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट जो है असिस्टेंट का जो मॉक दिया होगा, उसमें आपके टोटल स्कोर जो है वो कितने बने हैं। आपका मैथ में, रीजनिंग में, इसके अलावा इंग्लिश में और जीए में स्कोर कितना है। और ईमानदारी से मुझे बताइएगा उस मॉक में आपकी एक्यूरेसी जो है वो कितनी रही है। ये आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर जो है वो मेंशन करिएगा, ठीक है सर, ओके। ये आप लोग जरूर से जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, अभी भी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट अगर आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और किसी भी टॉपिक में आपको लगता है कि इस टॉपिक का थोड़ा सा कंटेंट मुझे और मिल जाए, थोड़ी सी स्टडी में और फोकस कर लूं, मेरे लिए हेल्प होगी, तो जो हमने अवतार का बैच लॉन्च किया था उसको हमने हाईली डिस्काउंटेड प्राइस में फिलहाल आपको प्रोवाइड कर दिया। देखिए अगर आप सिंपल यहां पे देखेंगे, मान लीजिए कोई भी जैसे आप इस चैनल पे हैं रीजनिंग बाय अर्पित सर, ठीक है, यहां पे आप गए, ऐसे आप किसी, मान लीजिए इसी वीडियो पे कल ही हम लोगों ने आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट पे एक डिटेल मैराथन की क्लास ली है। मैं सभी बच्चों को कहूंगा एक बार इस वीडियो पे जाइएगा और यहां से आपको ये पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड करके जो है सारे कंटेंट को एक बार रिवाइज आप लोग जरूर कर लीजिएगा। हम लोगों ने कल का ही सेशन लिया है, सारे बच्चे एक बार इसमें जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप देखें आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट, अगर मैं यहाँ पे बैच आपको दिखा पाऊं, ये अवतार का बैच, तो ये अवतार का बैच हाईली डिस्काउंटेड 299 में फिलहाल मिल रहा है। कहीं भी कोड का उपयोग हो, सिंपल आप कोड यहां पे ARPIT मतलब अर्पित आप कोड यहां पे यूज करेंगे, आपको डिस्काउंट ठीक यहां पे प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो आपको ये इसमें क्या होगा, जितने भी हमने मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए की जो है वो जो भी क्लास ली हुई है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट, मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को हमने इसके अंदर कवर किया है, जिसको आप डिटेल स्टडी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है सर, ओके। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।